इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। दिल्ली में सीएम सुक्खू की गुहार, हिमाचल को चाहिए पुनर्वास के लिए वन भूमि। सुक्खू सरकार के लॉटरी फैसले से शुरू हुआ घमासान, भाजपा ने किया विरोध। नक्शे से मिट सकता है हिमाचल, सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। हिमाचल की आपदा सुरक्षा को मिला एआई का साथ, हर जान अब सुरक्षित। सरकार सोई रही, गांव जाग गया। बजोल के लोगों ने खुद खोली लैंडस्लाइड से बंद सड़क। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और राज्य में हाल ही में बादल फटने व भारी बारिश से हुई तबाही की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा में राज्य को बुनियादी ढांचे, भवनों, पुलों और मानव जीवन का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि जिन परिवारों ने जमीन खो दी है उन्हें पुनर्वास के लिए 1 बीघा जमीन आवंटित करने की अनुमति दी जाए। सीएम सुक्खू ने ये भी मांग रखी कि राज्य का 68% भाग वन क्षेत्र में आने के कारण पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील दी जाए। उन्होंने नदियों में जमा हो रही गाद की समस्या उठाई और इसे निपटान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी की। प्रदेश में 25 साल बाद सुक्खू सरकार द्वारा लॉटरी फिर से शुरू करने के फैसले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सरकार इसे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण का उपाय बता रही है। वहीं विपक्ष इसे बेरोजगारों को भ्रमित करने का तरीका कह रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से लोग पैसा गंवा रहे हैं, इसलिए लॉटरी को एक नियंत्रित विकल्प के रूप में शुरू किया गया है। उन्होंने भाजपा पर राज्यों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऐलान किया है कि भाजपा सत्ता में आते ही लॉटरी को बंद करेगी और कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलेगी। भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश को लॉटरी, चिट्टा और भांग का अड्डा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में गहराते पर्यावरण संकट पर तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को चेताया है कि अगर हालात यूं ही रहे तो भविष्य में ये पहाड़ी राज्य नक्शे से गायब हो सकता है। कोर्ट ने बेतरतीब विकास, अवैज्ञानिक निर्माण, अंधाधुंध पर्यटन और जंगलों की कटाई को मौजूदा संकट की जड़ बताया। अदालत ने 4 लेन सड़कों, सुरंगों और जल विद्युत परियोजनाओं को भूस्खलन और हादसों की बड़ी वजह बताया और चेतावनी दी कि हाल में आई प्राकृतिक आपदाएं मानवीय लापरवाही का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और राज्य सरकार के साथ मिलकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। ये मामला अब 25 अगस्त को दोबारा सुनाया जाएगा। कोर्ट ने अंत में उम्मीद जताई कि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुरंत कार्यवाही की जाए तो हिमाचल को बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश अब आपदाओं से लड़ने के लिए तकनीक का सहारा लेगा। राज्य सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की मदद से आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाया जाएगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किया जाएगा जो समय से पहले खतरे का संकेत देगा और जान माल के नुकसान को कम करेगा। सरकार मॉनसून के दौरान जल भराव और नालों की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी तंत्र को भी मजबूत करेगी। साथ ही राज्यों को भूकंप जोन 4 और 5 में आने के कारण भूकंप रोधी भवनों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से नयाग्रां से बजोल, गरोंडा और बड़ा भंगाल पंचायतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बंद हो गई है, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी की ओर से समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो बजोल गांव के लोगों ने खुद कमान संभाल ली। ग्रामीणों ने एकजुट होकर फावड़े, कुदाल और बेलचे उठाए और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। सरकार की निष्क्रियता पर गुस्सा तो था, लेकिन गाँव वालों ने उसका भी जवाब अपने हौसले और मेहनत से दिया। ये घटना न सिर्फ प्रशासन की उदासीनता को उजागर करती है बल्कि ग्रामीण एकता और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश करती है।